बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ है कि पाकिस्तान की आवाम ये तहैया किए हुए है कि उन्होंने इस मरतबा इलेक्शन 2024 में जो होगा वोट अपनी मर्जी से देना है और उस वोट का पहरा भी देना है। ये मुमकिन नहीं कि माजी की तरह हर इलेक्शन के बाद धांधली हो। और इस तमाम हालात के मुताबिक अगर जो गैर जानिबदार हल्के हैं उनका ख्याल है कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं और तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने का यकसा मौका दिया जाता है तो तरीके इंसाफ 13 की 13 पीडीएम की जमातों को शिकस्त देने की वादिया पोजीशन में नजर आती है। इन्हीं हालात की संगीनी को समझते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने अपने पुराने इत्तेहादियों से दोबारा हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जमीनी हकायक उन तक भी पहुंच चुके हैं कि अगर इलेक्शन इन हालात में होते हैं तो तरीके इंसाफ के चेयरमैन बेशक जेल में हैं, लेकिन उनका वोट बैंक उनके जेल में जाने या उन पर होने वाले 100 से ज्यादा 80 से ज्यादा मुकदमात पर उनकी मकबूलियत में कमी की बजाय इजाफे का बायस बना है। और नवाज शरीफ की खुद वापसी नवाज शरीफ के नेगेटिव गई है कि अवाम ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि एक शख्स जिसे अदालतों ने सजा दी थी उसे तो नैब कहता है मुझे इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें इसकी जमानत पर भी कोई एतराज नहीं। और दूसरी तरफ वो शख्स जिस पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, साइफर जैसा कमजोर केस जो कि सफारतकारों और आईनी माहिरीन के मुताबिक बनता ही नहीं, उसका जेल में ट्रायल खुफिया ट्रायल किया जा रहा है और हर बात पर यह जवाब दिया जाता है ये सीक्रेट है। इन हालात में पीपल्स पार्टी ने भी हालात की संगीनी का जायजा लेते हुए मुस्लिम लीग नून को चैलेंज कर दिया है कि अगर आप पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए एम का हाथ मिला सकते हैं तो हमारे पास भी इत्तेहाद। और इसीलिए आसफ अली जरदारी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा इस मर्तबा जो मर्जी कर लें लाहौर का वजीर आजम नहीं होगा। कहते ना घर का बेती लंका ढाए। 2022 में अप्रैल में तरीके इंसाफ की हुकूमत अगर आसफ अली जरदारी एक्टिव रोल अदा ना करते अपनी किसी की भी मदद से तो हुकूमत गिराना नून लीग के लिए मुमकिन नहीं था। नून लीग तो 2018 की असम्बली को तस्लीम नहीं करती थी, कहती थी धांधली हुई है, इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए। और पीडीएम के एहतजाजी जलसों में मरियम नवाज और नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान अदारों पर आग बरसाते रहे, लेकिन इमरान खान नवाज आसफ अली जरदारी ने इनके लिए राहत इज़हार की और अच्छा भला तरक्की की तरफ जाता हुआ मुल्क इमरान खान के अगले इलेक्शन की कामयाबी की खौफ से पीडीएम के 13 जमाती एक इत्तेहाद बनाया गया। रातों रात इमरान खान के लोगों को तोड़कर पीडीएम में शामिल कराया गया और सिंध हाउस में लगने वाली मंडी आप सबके सामने है। लेकिन हालात की सितम शरीफी देखे कि जिस तरह साजिश करके साइफर केस में तरीके इंसाफ की हुकूमत खत्म की गई और इमरान खान पे 2 कातलाना हमलों समेत 180 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, जिसमें कोई ऐसा जुर्म ही नहीं रह गया जिसका उन पर मुकदमा दर्ज ना हो। लेकिन वक्त गुजरते साथ साथ इमरान खान की मकबूलियत और तरीके इंसाफ हर घर में घुस गई, यहां तक कि तरीके इंसाफ का वोट बैंक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हलकों में भी बड़े पैमाने पर पहुंच गया। और अब ओपन अपनी मिनी हुकूमत जो बी टीम कहलाती है निगरान हुकूमत, उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून को इंतहाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है, हलकों में नहीं जा पाते। इसीलिए अब दोबारा पसे पर्दा छुप कर एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है कि इमरान खान को लगाया जाए दीवार के साथ। इस पर बिलावल भुट्टो ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि इस बार अवाम किसी भी सूरत माजी में जिन्हें हमने वजीर आजम बनाया था उसे नहीं बनने देंगे और अवाम जान चुकी है। उन्होंने कहा सिंध से तेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, अब अगला वजीर आजम
सिंध से होगा, यानी कि बिलावल भुट्टो ने अपनी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग अब इत्तेहादियों की तलाश में क्यों आई? आसफ अली जरदारी क्योंकि अपने साहबजादे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, नवाज शरीफ खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं। अगर अक्सरियत का नतायज आता है तो मरियम और शहबाज शरीफ, एक घर में 3 उम्मीदवार, एक पीपल्स पार्टी का 4 ले आता है। एक मुल्क में 4 वजीर आजम का कभी तजर्बा हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक बनना है। इसीलिए आज गमो गुस्से में आसफ अली जरदारी ने भी कहा कि तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। वो जानते हैं कि अगर तरीके इंसाफ आई तो क्लीन स्वीप या वादिया अक्सरियत पंजाब में ले जाएगी और केपीके में, और नून लीग सिर्फ हुकूमत बनाने के ख्वाब ही देखता रहेगी, हुकूमत नहीं बना सकेगी। इसलिए उन्होंने कहा तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उन्होंने कहा इत्तेहादी हुकूमतों ने, यानी कि नवाज शरीफ पर उन्होंने टॉन्ट करते कहा हमने इत्तेहादी हुकूमत बना लिया पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये आसफ अली जरदारी कह रहे हैं, जिन्होंने 2022 में नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया। अगर उनकी 56 सीटें ना होती तो वजीर आजम नामुमकिन था, 172 होता है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन, पीटीआई के चेयरमैन ने जेल में दोबारा लेवल प्लेइंग फील्डिंग का मुतालबा कर दिया है। इस पर मिनिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम अगर तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्डिंग ना दी गई तो ऐसे इलेक्शन को ना अवाम मानेगी ना पूरी दुनिया मानेगी। इमरान खान ने कहा है कि हमारे लीडर जितने गिरफ्तार करने हैं कर ले, लेकिन हमारी खवातीन पर हाथ ना डाला जाए। उन्होंने कहा जिस दिन इलेक्शन साफ शफाफ हुए, तरीके इंसाफ की तमाम कुव्वतें, पीडीएम और इनके सहूलतकार और इनकी इंतजामिया को अवाम वोट की पर्ची से शिकस्त देगी। और उन्होंने कहा ये लिख के रख लें कि हमें इनकी शिकस्त नजर आ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान की अहम तरीन मुलाकात उनकी बहनों से हुई। उनकी बहनों में अलीमा खान साहिबा, उज़मा साहिबा, रानी साहिबा और एक कजन उनके कासिम थे। अदालत के हुक्म पर जब वो डयाला जेल मुलाकात करने गए तो जेल हुकाम ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने सरापा एहतजाज किया। उन्होंने कहा हम अदालत के हुक्म पर आए हैं, अगर आपने हमारी मुलाकात अदालत का हुक्म अदूली की, तौहीन अदालत की, तो हम बाहर धरना देंगे। जिस पर काफी देर मुशावरत के बाद जेल हुकाम ने तरीके इंसाफ के चेयरमैन से उनकी बहन और वुकला से मुलाकात करा दी। इस मुलाकात में कहा जा रहा है एक छोटे से कमरे में मुलाकात हुई, जहां सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के बैठने की जगह थी। 4 लोगों, 5वां आदमी नहीं बैठ सकता था। इस मुलाकात में 4 कुर्सियां रखी गई थी एक छोटे से कमरे में। अलीमा खान साहिबा, मैंने पहले अर्ज किया, उनकी बहन और कासिम। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने जेल में आकर अपने अल्लाह पर ज्यादा मेरा तकवा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मैंने आके बार बार कुरान पाक तफसीर से पढ़ा है। मैं जानता हूं कि बाहर मुल्क भर में तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन इससे ना मैं अपनी मंजिल का रास्ता छोड़ूंगा, ना मैं डगमगाऊंगा, ना ही मैं घबराऊंगा। हर आने वाला वक्त मुझे मजबूत करता जा रहा है, क्योंकि 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत मेरे साथ है और मुझे ये पसपा नहीं कर सकते। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं कि रॉयल फैमिली का मेहमान सऊदी अरब में बन जाऊं या लंदन चले जाऊं। मेरे पास तो बैरून मुल्क प्रॉपर्टी भी कोई नहीं है। अपनी बहनों के साथ उन्होंने इस मौके पर अलीमा खां को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी इलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिहाज से, जिस पर अलीमा खां ने बाहर आकर पाकिस्तान भर में कोर कमेटी की मीटिंग तरीके इंसाफ की हुई और मुख्तलिफ लोगों से अलीमा खां ने राब्ता किया। और इलेक्शन की सूरत में अगर इनके उम्मीदवारों के खिलाफ क्रैकडाउन पुलिस जारी रखती है, जैसे कि आजकल हो रहा है, उसकी एक अलग हिकमत अमली बनाई गई। 2-3 स्ट्रेटेजी बनाई गई हैं, एक के बाद दूसरा, कैसे बी प्लान क्या होगा, सी क्या होगा, डी होगा। और इसके लिए अलीमा खां और तरीके इंसाफ की कोर कमेटी के अहम रहनुमाओं में खासी तवील मुशावरत हुई है। नाज़रीन, इस मौके पर आज शाह महमूद कुरैशी की फैमिली के लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। सलमान सफदर ने उधर आर्गूमेंट किए और 3 गवाहों के रिकॉर्ड कलमबंद किए गए।
नवाज इमरान खान के वकला के मुताबिक हैरत है कि केस में एक जान नहीं, पिछले दरवाजे से गवाहों को लाया गया जो गालबन वजारत खारजा या किसी महकमे के थे, लेकिन जब भी वो किसी वकील से, दूसरी तरफ कोई वकील जो हुकूमत की तरफ से था, वो कोई आर्गूमेंट नहीं कर रहा था। तो जब सलमान सफदर ने कहा कि मैं उनसे आर्गूमेंट करना चाहे, तो उन्होंने हर बात के जवाब दिया ये सीक्रेट है, इस बात को आउट नहीं कर सकते। तो उन्होंने जज साहब को एहतजाज करते हुए कहा, अगर आप मुझे केस पर बहस करने की और जो वो गवाह बयान दे रहे हैं इसकी तफसीलात नहीं बताएंगे और हर बात सीक्रेट कहेंगे, तो मैं आर्गूमेंट कैसे करूंगा? ये तो इंसाफ का कत्ल है। आप अदालत जेल में ट्रायल, जेल के अंदर जेल बनाकर ट्रायल कर रहे हैं, पर मुझे आर्गूमेंट करने की इजाजत नहीं दे रहे, और जो गवाहान पेश किए जा रहे हैं वो भी आर्गूमेंट, मुझे उनका बयान नहीं दे रहे। तो इससे तो इंसाफ ना होता हुआ नजर आ रहा है। हमने पूरी अपनी जिंदगी वकालत में ऐसा ट्रायल नहीं देखा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर इमरान खान के चेहरे में माजी की निस्बत ज्यादा एतमाद था। वो कह रहे थे, मैं जानता हूं साइफर केस में ये मुझे सजा दिलवाना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा, लाडला आजकल लंदन से आया है क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, पहले हमेशा नवाज शरीफ ये मुतालबा करते थे कि अंपायर मर्जी का हो, इस दफा लाडले ने अनोखी शर्त रख दिया कि मेरे खिलाफ टीम ही कोई ना हो इलेक्शन में, यानी कि तरीके इंसाफ हो ही ना। लेकिन उन्होंने कहा 25 करोड़ आवाम को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि मैं इधर से बरी होऊंगा। अगर ट्रायल कोर्ट ने मुझे सजा दी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आईनी रास्ता अख्तियार करूंगा, और मुझे कभी इम्कान है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। सलमान सफदर और दीगर वकला ने कहा कि साइफर केस इतना बेतुका और ऐसा गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है कि माजी में एक नजीर नहीं मिलती, और हमें कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खदशात दूर करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को हुक्म किया है कि वो नैब अमेंडमेंट में इमरान खान को पेश करे। अगर इमरान खान उस पेशी के लिए जाते हैं और तरीके इंसाफ के लोग जोग दर जोग अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े होते हैं, तो उस दिन इमरान खान की कंपेन तो जेल में बैठे ही इन 13 जमातों से ज्यादा बाअसर साबित होगी, क्योंकि उसमें लोग लाए नहीं जाएंगे, खुद अपनी मर्जी से आएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ आजकल बहुत ज्यादा मुलाकातें कर रहे हैं। उन्हें खदशा है कि वो जिस आस पर वजीर आजम बन के आए थे वो पूरी होती हुई नजर नहीं आती। ताहम उन्होंने इस बात का दावा किया कि मैं अगर वजीर आजम बन गया तो मुल्क की माशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। यानी कि पहले वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, गालबन 2 दफा वजीर आला रहे हैं, और स्पीड इससे ज्यादा बढ़ाएंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब स्पीड में ज्यादा मशहूरी शोहरत पाते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि अलीमा खां की इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नून लीग में परेशानी है कि क्या इमरान खां आने वाले इलेक्शन में स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हैं। दूसरी तरफ आज जो इमरान तरीके इंसाफ के बगौल जो बी टीम है, जो इलेक्शन कमीशन बी टीम है नून लीग की, उनके कमीशन की और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब की मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाएगी? आइन और कानून के मुताबिक सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक दिया जाएगा, वोटर को वोट डालने का दिया जाएगा? अभी तक बादिउल नसर में इसमें बहुत सारे खदशात हैं, क्योंकि तरीके इंसाफ का जो कोई एक लीडर भी जलसा करना चाहे, कार्नर मीटिंग करना चाहे या कोई कन्वेंशन करना चाहे, उसे तरीके इंसाफ के लीडरों के मुताबिक गिरफ्तार कर ली जाती है। आज कमीशन और चीफ प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम की मुलाकात के बाद देखना है कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन है। इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि मैं इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मुझे इस इलेक्शन से बेहतरी कोई नहीं, इंतशार फैलता हुआ नजर आता है। ये कौन कह रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी, कि मुझे आने वाले 2024 के इलेक्शन में जो सूरत हाल है बेहतरी नहीं इंतशार। तो बेहतर यह है कि जमहूरियत मजबूत करने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि
जिस वक्त तरह दहशत गर्दी में पाक फौज के अफसर और जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेकाम और इंतशार का मुकम्मल नहीं हो सकता। और वक्त का तकाजा है कि तमाम अपनी अदारे, पुलिस हो या इंतजामिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आईनी तौर पर हर शख्स को जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है उसको दिया जाए। अगर किसी लाडले को गोद में रखा गया तो याद रख लें, लाडला बहुत कमजोर पोजीशन में, आपको अपने कपड़े बदलने पड़ जाएंगे, क्योंकि लाडला इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं। तो कपड़े बदलने से बेहतर है कि साफ शफाफ इलेक्शन किए जाए, इसका इनकदा किया जाए। अब देखना यह है कि नवाज इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत का हक मिलता है या उसमें भी ताखीर होती है। ये फैसला ऑनरेबल जज साहब ने करना है। सारी सूरत हाल आप तक रखिए, आप फैसला कीजिएगा आपका लीडर कौन होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।